बाब बेटे और रुकदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तलावत शाया नबी का सीफा और उसके दूसरे बाब में से ली गई है। आज की पहली तलावत में खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत की पेशनगोई की गई है और कहा गया है कि याकूब के घराने आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। मसीह की सल्तनत, मसीह के पहाड़ की बात की गई है कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा। तमाम उम्मतें उसकी तरफ आएंगी, रवाना होंगी। आओ हम याकूब के खुदावंद के घर को चलें। सेहून से शरीयत यानी हैकल से शरीयत निकलेगी और यरूशलेम से खुदा का कलमा सादर होगा। आज की अंजील मुकद्दस हमारे लिए मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 8वें बाब में से हमारे लिए ली गई है। और खुदावंद यीशु मसीह आज कुफ्र नहूम में जाते हैं और जहाँ पर एक सूबेदार जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता और इल्तिजा करता है कि ऐ मालिक, ऐ उस्ताद, ऐ आका, मेरा मुलाजिम जो है वो बहुत बीमार है और उससे फालिज आया है, वो बड़ी तकलीफ में है और वो खुदावंद यीशु मसीह के पर ईमान लाने का इकरार भी करता है और वो जानता है कि यीशु शिफा दे सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह बड़े तअज्जुब से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में चलूंगा। और वो कहता है कि आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तो मेरी छत के नीचे भी आए। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उसके इकरार पर शागिर्दों को कहते हैं कि इतना बड़ा ईमान मैंने बनी इसराइल में भी नहीं देखा है। और वो मुलाजिम कहता है कि आए खुदावंद, अगर तो यहीं पर कह दे तो मेरा मुलाजिम जो है वो शिफा पा जाएगा। ईमान की कामलियत है ये, ईमान भरपूरी के साथ यहाँ पर सूबेदार के पास मौजूद है और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए उसके ईमान का इकरार भी करता है। और यीशु मसीह उसके ईमान ही की तो आज तारीफ कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, बतेरे मशरक और मगरब से आएंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ आसमान की बादशाहत में शरीक होंगे। लेकिन बादशाही के फर्जंद बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांतों का बजना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आमद के अयाम में से गुजर रहे हैं, तो ये अयाम हमने अपनी रूहानी तौर पर तैयारी करनी है, अपने दिलों को तैयार करना है। खुदावंद यीशु मसीह का वो दिन नागहां ना जाने कब आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना है, जागते रहना है, दुआ करते रहना है और हमेशा ईमान में मजबूत होना है। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे और आज का दिन हम सब के लिए बाइस खुशी हो। आमीन।